नमस्ते दोस्तों। आज हम जानेंगे कि जगन्नाथपुरी कब जाना चाहिए और कब नहीं जाना चाहिए। जगन्नाथपुरी जाने का अच्छा समय कब होता है। जगन्नाथपुरी जाने का गर्मी का समय क्या है। जगन्नाथपुरी जाने का मानसून का समय क्या है। जगन्नाथपुरी जाने का सर्दी का समय क्या है। जगन्नाथपुरी जाने का सही समय कब रहता है। जगन्नाथपुरी में रथ यात्रा कब निकाली जाती है और इस रथ यात्रा में किसे शामिल होना चाहिए। बहुत सारे हमारे दोस्तों हैं जिन्हें घूमना फिरना तीर्थ यात्रा करना बहुत पसंद है। तो आज की वीडियो उन सभी भाई बहनों के लिए है और मेरे दोस्तों के लिए है। तो आइए जानते हैं कि जगन्नाथपुरी हमें कब जाना चाहिए। जगन्नाथपुरी कब जाना चाहिए। जगन्नाथपुरी यानी कि जगन्नाथ मंदिर हिंदू धर्म से जुड़े भगवान श्री कृष्ण को समर्पित एक प्रमुख धार्मिक स्थल है। इस मंदिर को भारत के 4 धामों में से भी एक माना जाता है। ये जगन्नाथ मंदिर भारत के राज्य उड़ीसा के पुरी जिला में स्थित है। इस जगन्नाथ मंदिर की पुरी शहर से दूरी के बारे में बात करें तो मात्र 2 किलोमीटर है। उड़ीसा राज्य में स्थित ये जगन्नाथपुरी मंदिर जहां पर आयोजित होने वाले रथ यात्रा के लिए काफी अधिक प्रसिद्ध है। इस रथ यात्रा में भाग लेने लोग भारत के अलावा अलग अलग क्षेत्रों से विदेशों से भी काफी अधिक संख्या से शामिल होने आया करते हैं। पुरी में स्थित इस जगन्नाथ मंदिर यानी कि श्री कृष्ण भगवान को समर्पित इस मंदिर को वजह से ही इस शहर को जगन्नाथपुरी के नाम से जाना जाता है। जगन्नाथ मंदिर को भारत के 10 सबसे अमीर मंदिरों की सूची में भी शामिल किया गया है। आज के इस कहानी में हम जगन्नाथपुरी कब जाना चाहिए यानी कि जगन्नाथपुरी जाने का अच्छा समय कब होता है इसके बारे में जानकारी प्राप्त करने वाले हैं। अगर आप भी जगन्नाथपुरी मंदिर जाने के बारे में सोच रहे हैं तो आप हमारे ये कहानी एक बार जरूर पूरा अंत तक जरूर पढ़ लेना चाहिए। चलिए हम अपने इस कहानी में जानकारी की कोई और आगे बढ़ाते हैं। जगन्नाथपुरी को अगर आप गर्मी के मौसम के दौरान यानी कि मार्च से जून के बीच विजिट करने के बारे में सोच रहे हैं तो आपको बता दें कि गर्मी के मौसम के दौरान यह पर तापमान 25 डिग्री से लेकर 45 डिग्री के बीच रहता है, जिसकी वजह से यहाँ पर गर्मी के कारण लोगों की हालत बहुत मुश्किल हो जाती है। इस समय यहाँ पर चिलचिलाती हुई गर्मी एवं काफी अधिक तापमान होने की वजह से लोग यहाँ जाने से कतराते हैं। लोगों को गर्मी के मौसम के दौरान कहीं पर घूमने जाना इसलिए पसंद करते हैं ताकि वहाँ पर कम गर्मी भी लगे और अच्छे से घूम भी सके। लेकिन जगन्नाथपुरी एक ऐसी जगह है जहाँ पर काफ़ी तेज धूप और अधिक तापमान के कारण लोगों का हाल बेहाल होता है। जगन्नाथपुरी जाने का मानसून का समय। जगन्नाथपुरी को अगर आप मानसून के समय यानी कि वर्षा ऋतु में विजिट करने के बारे में सोच रहे हैं तो आपको बता दें कि यहाँ पर वर्षा ऋतु जून महीने से शुरू होकर सितंबर लास्ट तक चलती है। इसी बीच में यहाँ पर हल्की फुल्की बारिश के साथ साथ भारी मात्रा में भी बारिश देखा जा सकता है, जिसे कि आपको मालूम ही होगा कि बारिश के मौसम में जब आप कहीं घूमने के लिए निकले और वहाँ पर बारिश हो जाए तो आपका घूमना का अनुभव पूरा बर्बाद हो जाता है। इसीलिए अगर आप चाहते हैं कि आपकी जगन्नाथ के ट्रिप में बारिश रुकावट ना बने तो आप यहाँ पर जाने के लिए मानसून का समय का चुनाव ना करें। एक बात और, जगन्नाथपुरी में मानसून के समय में भी जगन्नाथपुरी रथ यात्रा महोत्सव का आयोजन होता है, जिसमें विश्व के लाखों श्रद्धालु शामिल होने आस करते हैं। अगर आप भी जगन्नाथपुरी के इस रथ यात्रा में शामिल होना चाहते हैं तो आप मानसून के दौरान यानी कि जब यहाँ पर रथ यात्रा जून जुलाई के बीच आयोजित होती है इस समय आप यहाँ पर जा सकते हैं। लेकिन अगर वही इस जगन्नाथपुरी यात्रा
महोत्सव में आप शामिल नहीं होना चाहते हैं तो आप यहाँ पर मानसून के दौरान यानी कि जून से सितंबर के बीच जाने से बचें, यही आपके लिए सही रहेगा। जगन्नाथपुरी जाने का सर्दी का समय। जगन्नाथपुरी की यात्रा के लिए अगर आप सर्दी के समय का चुनाव करते हैं तो आपको बता दें कि इस समय यहाँ पर तापमान तकरीबन 15 डिग्री से 27 डिग्री के बीच रहता है, जिसकी वजह से यहाँ का मौसम जगन्नाथपुरी घूमने के लिए एक सुहावना एवं सुखद मौसम होता है। सर्दी का मौसम यानी कि अक्टूबर से फरवरी का समय है जगन्नाथपुरी की यात्रा करने का एक अनुकूल समय माना जाता है। आपको बता दें कि अक्टूबर से फरवरी यानी कि सर्दी का समय के दौरान जगन्नाथपुरी में कड़ाके की सर्दी नहीं पड़ती है, जिसकी वजह से यहाँ पर लोग घूमने जाने का प्लान अधिक मात्रा में किया करते हैं। इस समय यहाँ पर काफ़ी अधिक श्रद्धालुओं के साथ साथ पर्यटक भी घूमने आया करते हैं। लेकिन एक बात है, अगर आप जगन्नाथपुरी की विजिट इसलिए करें है कि वहाँ की पूरी नगरी में जाकर आप समुद्र तट पर स्नान कर सके, तो ये थोड़ा आपके लिए मुश्किल हो सकता है क्योंकि इस समय ठंड का मौसम रहता है। जगन्नाथपुरी जाने का सही समय कब रहता है? उड़ीसा राज्य में स्थित जगन्नाथपुरी भगवान विष्णु के जगन्नाथ मंदिर की वजह से काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध है। यहाँ पर लोग भारत के अलग अलग क्षेत्रों के अलावा विदेशों से भी काफ़ी अधिक संख्या में आया करते हैं। इस जगन्नाथपुरी के विजिट करने का अच्छा एवं अनुकूल समय के बारे में बात करें तो वो समय सर्दी का मौसम यानी कि अक्टूबर से फरवरी का माह के बीच के समय के ही माना जाता है। अक्टूबर से फरवरी का समय ही जगन्नाथपुरी को लोगों द्वारा विजिट करने का पीक सीजन होता है। अगर आप जगन्नाथपुरी के विजिट करने का एक अनुकूल एवं सही समय का तलाश कर रहे हैं तो आपको अक्टूबर से फरवरी के बीच के समय का ही जगन्नाथपुरी जाने के लिए चुनाव करना चाहिए। जगन्नाथपुरी में रथ यात्रा कब निकाली जाती है और इस रथ यात्रा में किसे शामिल होना चाहिए, चलिए जानते हैं। उड़ीसा राज्य के पुरी में स्थित जगन्नाथपुरी रथ यात्रा एक भव्य महोत्सव के रूप में मनाया जाता है। इस रथ यात्रा में शामिल होने लोग भारत के अलग अलग क्षेत्रों के अलावा विदेशों से भी काफ़ी अधिक संख्या में आया करते हैं। रथ यात्रा भारत में मानसून के दौरान आयोजित होती है, यानी कि रथ यात्रा पर साल आषाढ़ महीना के द्वितीया तिथि से शुरू होकर एकादशी तक चलती है। इस रथ यात्रा में कोई भी व्यक्ति शामिल हो सकता है। अगर इस यात्रा में आप भी शामिल होना चाहते हैं तो आपको भारी बारिश के साथ साथ करारे की गर्मी का भी सहना करना पड़ सकता है। अब रही बात इस बात कि जगन्नाथपुरी के रथ यात्रा भव्य महोत्सव में किसे शामिल नहीं होना चाहिए, तो इस रथ यात्रा में आप अपने साथ किसी बुजुर्ग व्यक्ति या बच्चों को लेकर इस रथ यात्रा में शामिल होने ना जाए, क्योंकि इस भव्य रथ यात्रा महोत्सव में भारत के अलग अलग क्षेत्रों के अलावा भी विदेशों से भी इतने अधिक लोग आते हैं कि रथ यात्रा में खो जाने की उपरांत किसी व्यक्ति को ढूंढ पाना असंभव जैसा लगने लगता है। इसलिए जितना हो सके आप अपने साथ बुरे व्यक्ति या बच्चों को ले जाने से बचें। नमस्कार साथियों, आज का हमारा ये जानकारी जो कि जगन्नाथपुरी कब जाना चाहिए या जगन्नाथपुरी जाने का सही समय कब रहता है के बारे में लिखा गया हमारा एक खूबसूरत जानकारी आपको कैसा लगा, आप अपना राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।